नमस्कार मित्रों, मैं रेकी मास्टर मनीष शर्मा आज आपको एक बहुत गहरे टॉपिक के ऊपर बहुत सटीक जानकारी दूंगा, जिसको आप कह सकते हैं कुदरत के नियम। ये वो नियम है जो आपके लिए बहुत गहराई से काम करते हैं। इसमें एक चीज है कि लोग कुछ तो ऐसे हैं जो चाहते हैं मेरा शरीर बहुत कमजोर है, पतला है, थोड़ा मोटा हो जाऊं। दूसरे ऐसे हैं वो खा खा के बिल्कुल फैलते जा रहे हैं, शरीर मोटे हो गए हैं, वो चाहते हैं पतला हो जाए। उसके लिए तरह तरह के काम करते हैं लेकिन सक्सेस नहीं हो पाते। तो आपको अवचेतन मन की एक भाषा समझाऊंगा, आपके सबकॉन्शियस माइंड की, जिसको लॉ ऑफ अट्रैक्शन के नाम से लोग कोर्स करवाते हैं, हजारों रुपए लेते हैं, 20,000 50,000, छोटा छोटा विज्ञान, लेकिन अत्यंत कीमती है। वो यहाँ पे आपको फ्री में सिखा रहा हूं। जिसका पतला शरीर है मोटा हो जाएगा, मोटा शरीर है पतला कर सकता है। और इसके ऊपर मैंने बहुत सारे, एक दो नहीं, मैंने अनजाने में इसके ऊपर बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए थे और सब सफल हुए थे। फिर जब इस विज्ञान को प्रकृति ने मुझे प्रदान कर दिया बहुत गहराई से, तब मैं समझा इसको कि ये कैसे काम करता था, मेरे साथ कैसे चमत्कार हुए थे, जबकि इसको मैं तब नहीं समझता था। मैं बस प्रकृति का ऐसा आदेश आता था तो मैं उसको करता था, वो हो जाता था काम। कैसे होता है हमारा सबकॉन्शियस माइंड, हमारे मन के आप मोटे तौर पे 3 स्तर समझ सकते हैं। एक चेतन मन है जो काम करता है, सोचता है, विचारता है। एक अर्ध चेतन मन है, जब रात में सो जाते हैं तब भी वो स्वप्न भी देखता है, लेकिन आप सोए हुए हैं, 10 लोग सोए हैं, कोई कमरे में 11वां आदमी आके आपका नाम लेके आवाज मारे कुलवंत सिंह, तो खाली कुलवंत सिंह उठेगा, 9 नहीं उठेंगे। दूसरों की कोई आवाज नहीं आएगी। दूसरों को भी सुना है, दूसरे लोग भी सो रहे थे, लेकिन सिर्फ कुलवंत सिंह को आवाज सुनाई दी, वही बोला हाँ, वो उठ के बैठ गया, बाकी कोई नहीं उठा। तो ये होता है अर्धचेतन मन, जो सो भी रहा है, जाग भी रहा है। इसके आगे जो हमारा है अति चेतन मन, उसके आगे और भी होती है। इसको जितना चाहे डिवाइड कर लो, मोटे तौर पे 3 लेवल में इसको हम मानते हैं। है तो हमारी एक ही चेतना का हिस्सा, लेकिन समझने के लिए इसे डिवाइड किया जाता है 3 भाग में। तो जो हमारा अति चेतन मन है, बिल्कुल अवचेतन मन है, या कह लें आप अवचेतन मन है, वो असीमित शक्तियों का खजाना है। उसमें इतनी इतनी इतनी, यानी कि वो सब उसमें भरा है जो आप जीवन में चाहते हैं। धन प्राप्ति करनी है, अवचेतन मन सबकॉन्शियस माइंड से मिलेगा। अच्छी सेहत प्राप्त करनी है, यहीं से मिलेगा। अध्यात्म में प्रगति करनी है, भक्ति में प्रगति करनी है, वो यहीं से मिलेगा। जो भी चाहें वो अवचेतन मन के द्वारा प्राप्त होता है। आप क्या करेंगे, आपको सिंपल चीज सिखाऊंगा। आपको थोड़ा सा अपना अनुभव बताता हूं। बहुत वर्ष, आज से शायद 25 साल हो गए, शायद उससे भी ज्यादा, 25 से 27 साल हो गए होंगे। उस टाइम पे इतना लोगों के पास गाड़ी कुछ भी नहीं होती थी, बहुत बिरले बिरले के पास स्कूटर वगैरह हुआ करता था। तो मैं अभी पढ़ाई मैंने की ही थी और ऐसे हालात नहीं थे कि स्कूटर लिया जा सकता। ये आपको इसी लॉ ऑफ अट्रैक्शन, लॉ ऑफ कर्मा कह लें, सबकॉन्शियस माइंड की पावर कह लें, जो भी कह लें, उसी का अनुभव बता रहा हूं। तो मैं क्या करता था, क्योंकि मेरा सपना था कि स्कूटर लेना है मुझे। अभी पढ़ाई मैंने शायद 10वीं या 12वीं ही की थी, तो मेरा सपना था कि स्कूटर लेना है। अभी हल्की सी आयु थी, तो मैं क्या करता था, हर टाइम चलते फिरते, जैसे बच्चे करते ही हैं, तो चलते फिरते मैं ऐसे ही चलता था। कहीं भी जाना, कहीं किसी ने भेजा, उधर जा रहा हूं, तो ऐसे करके इधर रेस दे रहा हूं, उधर गियर, कि स्कूटर मुझे मिल गया। मैं स्कूटर ही चलाता, मैं फील करता था हर टाइम, चलते फिरते, उठते बैठते, काम करते, जिधर भी जाता था। तो मैं ये नहीं समझता था कभी कि मैं पैदल जा रहा हूं, मैं सोचता था मैं स्कूटर पे बैठा जा रहा हूं। और इधर से रेस देके कभी कोई आगे आ गया तो ब्रेक मार के झटका खाता था। तो क्या कर रहा था मैं, मुझे तो इसके बारे में, विज्ञान के बारे में पता नहीं था। मैं उस साइंस को फॉलो कर रहा था जिसमें यह समझाया जाता है, बताया जाता है कि जो चीज आप फील करेंगे वही चीज जीवन में प्रकट हो जाएगी। जो चीज आप चाहेंगे वो चीज जीवन में उत्पन्न हो जाएगी। तो आप इसी साइंस का उपयोग करेंगे। आपने क्या करना है, जिनका शरीर बहुत मोटा है, अधिकतर लोग, पतले तो बहुत कम है,
तो अधिकतर लोग मोटे हो गए हैं, किसी का पेट ज्यादा निकल गया, किसी का कुछ। तो शरीर को पतला करने के लिए जो आप चाहते हैं आपने उस चीज को फील करना है। कैसे? जब भी टाइम हो पहले 2 मिनट लंबा गहरा सांस लेंगे, मन शांत हो जाएगा, विचार कम हो जाएंगे, ट्रैफिक यहाँ पे कम हो जाती है। जब यहाँ पे विचार कम हो जाते हैं तो हमारा संबंध अवचेतन मन से जुड़ता है। जब यहाँ पे बहुत सारे विचार होते हैं दिमाग में तो अवचेतन मन से हम नहीं जुड़ पाते, अंतर शक्तियों से। वहीं से सारी ऊर्जा आनी है, वहीं से कार्य से तो होना है। तो 2-3 मिनट के लिए लंबा गहरा सांस, जैसे ही वायु चेंज होती है, कार्बन बाहर निकलती है तो मन शांत होगा। फिर आपने आराम से बैठ जाएं, लेट जाएं। बस इतना ध्यान रखें कि जब पेट भर के खाया हो तब करने की कोशिश ना करें, नहीं तो सीधे नींद में ही जाएंगे, ये नहीं हो पाएगा। तो आपने आराम से बैठ जाना है कैसे भी करके, और अभी को नहीं देखना है कि मेरा पेट अभी यहां पहुंच गया, यहां पहुंच गया, या यहां मोबाइल से लग रहा है, वो नहीं देखना है। अभी मेरा वजन 110 किलो है, 90 किलो है, 95 किलो है, उस चीज को भूल ही जाना है, कट ऑफ। जो अभी है उस स्थिति को पूरी तरह बंद कर देना है। यही इस साइंस की मेन चीज है। उस चीज को विचार से, इमोशन से, फीलिंग से हटा देना है और आपने फील करना है। चाहे पेट जहां पे हो तो आपने उसके ऊपर हाथ घुमाते हुए फील करना है कि आपका पेट जितना आप चाहते हैं 4 इंच अंदर हो गया, 6 इंच अंदर हो गया, और अपने आप को ऐसे फील करना है कि मैं बिल्कुल पतला हो गया। वाह, उस खुशी को, वाह प्रभु वाह, यही तो मेरा सपना था, प्रभु धन्यवाद, मैं कितना पतला हो गया, पहले से चुस्ती से भर गया, चुस्ती से भर गया। ऐसा भी नहीं करना है कि पतला पतला करते तो कुछ लोग बहुत गहराई से अपनी शक्ति का उपयोग कर लेते हैं, वैसे ही कमजोरी ना आ जाए। तो पॉजिटिव तरीके से करना है। कैसे? कि हे प्रभु बहुत बहुत धन्यवाद, यही मेरा सपना था कि मेरा पेट कम हो जाए और शरीर चुस्त हो जाए। मेरे शरीर में चुस्ती आ गई, पेट अंदर हो गया एकदम, मैं पतला हो गया। और मन ही मन कल्पना में आपने वजन देखना है कि मेरा वजन 80 किलो हो गया, 85 किलो हो गया, जितना आप चाहते हैं। मन ही मन कल्पना में आपने फील करना है मेरा वजन कम होके इतना हो गया है। उस चीज को अपनी बाजू के ऊपर यहां हाथ घुमाते हुए, प्रभु आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बेशक अभी तो हाथ घुमाते आपको एक बार फील होगा कि ये बाजू है, या कुछ लोग ज्यादा मोटे होते हैं तो उनको ऐसे लगेगा मेरी बाजू है, हाथी की है। तो उस चीज को आपने यहाँ पे इमोशन में नहीं आने देना है, बस फील करना है। यहाँ पे बेशक अगर आपको ऐसा फीलिंग उल्टी आती है कि हाथ लगा के आपको लगता है बहुत मोटा हूं, तो हाथ यहां ना लगा के यहां पे लगाएं जहां पे पतला है, और फील करें हाथ डोले पे लगा रहे हैं, ऐसे कर लें। वाह प्रभु कितना मेरे हाथ पतला हो गया। यानी कि फील आपके अंदर वो आना चाहिए जो आप चाहते हैं। महसूस उस चीज को करना है, फील करना है कि मैं डोले के ऊपर हाथ घुमा रहा हूं, यहां पे घुमा रहे हैं मूंढने के ऊपर, मैं पतला हो गया। उसको फील करना है, उस फीलिंग में गहराई से उतरना है। जैसे मैं स्कूटर चलाता था और मेरे साथ चमत्कार हुआ, इर्द गिर्द कई गांव में किसी के पास स्कूटर नहीं था, 1-2 सरकारी नौकरी वालों को छोड़ के, लेकिन उस टाइम पे मैं स्कूटर लेने में सफल हुआ। मेरे साथ चमत्कार हुआ और मैं स्कूटर मुझे मिला, अपनी कमाई करके मैंने स्कूटर खरीद लिया। ये होती है अवचेतन मन की शक्ति। तो जो चीज आप चाहते हैं उसे फील करें। जो लोग बहुत पतले हैं वो अपनी बॉडी के ऊपर यहां पे हाथ घुमाते हुए, चाहे अभी डोला बिल्कुल छोटा सा है तो फील करें ऐसे। यहां इसके ऊपर कपड़ा रख सकते हैं, तकिया रख लें कोई, ताकि आपको मोटा फील हो, बाजू आपका डोला मोटा फील हो। यहां पे तकिया घुमा लें या कोई कपड़ा घुमा लें और फील करें बहुत बड़े बड़े डोले बन गए। प्रभु धन्यवाद धन्यवाद, मेरी बहुत सेहत बन गई है, मेरी सेहत बहुत अच्छी हो गई। प्रभु कोटि कोटि धन्यवाद, मेरी सेहत बहुत अच्छी हो गई। इस तरह से आप जो फील करेंगे वो अवचेतन मन में संकेत जाने लगेंगे, और अवचेतन मन वो खजाना है, वहां से जो चाहो वही प्रकट होने लगता है। तो ये हमारे सबकॉन्शियस माइंड, अवचेतन मन की शक्ति का सारा रहस्य है, और यही चीज को बहुत गहराई से डीपली हम रेकी में सिखाते हैं। जब कोई रेकी प्रॉपर कोर्स करते हैं तो ये चीज बहुत गहराई से सिखाई जाती है, और मैं तो बहुत शॉर्ट में सिखाता हूं ताकि सीखने वाला बहुत आराम से सीख ले। कोई बच्चा हो, चाहे बूढ़ा, चाहे जवान,
पढ़ा लिखा अनपढ़ बहुत आराम से समझ ले, तो बहुत लंबे लेक्चर नहीं, शॉर्ट में वो सब चीजें समझाने की कोशिश करता हूं। वही यहां पे आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। जो चाहते हो उसको फील करो कि मिल गया, तो वैसा ही हो जाएगा। इसको जितना हो सके लाइक शेयर और कर दे, दूसरे रिश्तेदारों तक पहुंचा दे, किसी को इसकी जरूरत हो उस तक पहुंचा दे। धन्यवाद, नमस्कार।